हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो भी कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि सितंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है और इस मंथ के ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग मैं कुछ जनरल रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो अभी का जो मेरा जनरल रीडिंग का टॉपिक है वो है फायर साइन धनु सेजिटेरियस। ये एक जनरल रीडिंग होगी। हम ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग धनु राशि वालों के लिए सितंबर मंथ में क्या आ रहा है वो चेक करेंगे। तो जो रेजोनेट हो प्लीज़ आप वो रखिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा, स्किप कीजिएगा, ज़बरदस्ती मत लीजिएगा। तो मैं यूनिवर्स को आप रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेजिटेरियस वालों के लिए सितंबर मंथ में क्या आ रहा है वो देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। लव लाइफ, करियर लाइफ, जो जो इसमें आएगा, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सेजिटेरियस, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। सेजिटेरियस वालों के लिए सितंबर मंथ में क्या आ रहा है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। सेजिटेरियस के लिए सितंबर मंथ में क्या आ रहा है? ओके ओके, गुड। सेजिटेरियस, अगर अभी तक आपका कोई चीज़ें थी जहाँ आप लूप में थे, घूमे जा रहे थे, उसी लूप में घूमे जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रहा है, क्या करना है, किस क्या साइकिल चल रहा है, तो अब आपका वो लूप साइकिल ख़त्म हो रहा है। कोई कर्मा साइकिल था वो ख़त्म हो रहा है। क्लैरिटी नज़र आ रही है, न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, होप्स आ रही हैं। अगर बात करूं तो कहीं पे इमोशनल अटैचमेंट बढ़ सकता है, लोगों के साथ में आपका कनेक्शन बॉन्ड अच्छा बन सकता है। करियर की बात करूं तो आपके लिए एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। तो सितंबर मंथ में आपके लिए अभी तक जो मैं बात करूं तो इमोशंस वाइज कुछ कहीं की एंडिंग, चीज़ों का एंडिंग होके न्यू चीज़ें, ठीक है, इमोशनल, फाइनेंशियल, ये अभी तक आप लोगों के लिए ग्रोथ नज़र आ रही है। सेजिटेरियस, आप लोगों का कहीं पर भी अगर इमोशनल कनेक्शन है तो वहाँ पे आपको अप्रोच होती हुई नज़र आ रही है। सामने से भी आपको सेम रेसिप्रोकेशन मिल सकता है। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है चीज़ों को लेके, जैसा कि ये मंथ थोड़ा फायरी है तो इसमें थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे प्रेशर पड़ेगा सभी की पे। ऐसा नहीं है क्योंकि 9 एनर्जी है, मंगल एनर्जी है, तो थोड़ा सा आप लोग ओवर थिंकिंग कर सकते हो, प्रेशर डाल सकते हो खुद के ऊपर चीज़ों को लेके। वो मत कीजिएगा। आपको ज़रूरत है मेंटल प्रेशर से बचने की, ओवर थिंकिंग से बचने की, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में अच्छा सब कुछ हो रहा हो लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, फिर भी कुछ कुछ कमी ही लग रही है। नहीं ये नहीं है, नहीं वो नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो सब चीज़ें सोच के आप लोग थोड़ा सा अपने आप को ओवर थिंकिंग में डाल सकते हो। सेजिटेरियस के लिए और क्या आ रहा है यूनिवर्स? थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आसपास के एनवायरनमेंट में, ऑफिस के एनवायरनमेंट में, फैमिली या फ्रेंड्स में आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे लोगों से आपके विचार मेल ना खाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके कुछ और चीज़ों पे कुछ और मत हो, सामने वाला कुछ और सोच रहा हो, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग में ना बदल जाए। अपनी बात को कहीं पर भी बड़े प्यार से रखिएगा। अगर आपका कहीं पे मेल नहीं खाता है, किसी के साथ विचारों में मेल नहीं खाता है, तो आप थोड़ा सा खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदलिएगा, प्यार से समझा के। कहीं पे फायरी एनर्जी में मत चली जाइएगा, नहीं तो लोगों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए और क्या आ रहा है यूनिवर्स? धनु राशि वालों के लिए और क्या आ रहा है यूनिवर्स? धनु राशि वालों, आपके लिए स्ट्रेस ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है, लगेगा सितंबर मंथ में कि आपने इतनी मेहनत की है कुछ चीज़ों के ऊपर, लेकिन कुछ आपको ख़त्म होता हुआ सा नज़र आएगा। होप्स नज़र नहीं आ रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही है, नहीं अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। ये हो सकता है आपको लगे कि नहीं अब ग्रोथ नहीं होगी। ये लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, करियर के लिए भी हो सकता है, एनीथिंग कि नहीं अब चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, बहुत परेशान हो लिया, कोई होप्स नज़र नहीं आ रही है, कुछ ठीक नहीं होगा। इस टाइप की ओवर थिंकिंग आप लोगों के दिमाग में
आ सकती है, कुछ परेशानी, थोड़ा सा आप मेंटल, आप लोगों को अगर ज़रूरत है तो सितंबर मंथ में अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग इस मंथ में ओवर थिंकिंग बहुत कर सकते हो। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्डिंग, कोई आपकी केयर करता हुआ नज़र आ रहा है, इस कंडीशन में भी आपको कोई संभालता हुआ नज़र आ रहा है, इस कंडीशन में भी कोई आपका साथ देते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन आपको ज़रूरत है उनके साथ को भी पॉजिटिव लेने की, क्योंकि आप जिस मेंटल हेल्थ में हो ना, वहाँ पर आपको कोई अगर अप्रोच भी करेगा, कोई आपका साथ भी देगा, तो उसे भी लेना एक आर्ट होता है। तो कोई आपके लिए केयर करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई आपको सपोर्ट करता हुआ, कोई आपके लिए इमोशनल फील करता हुआ, एक ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो आप किसी के साथ में। और बताइए यूनिवर्स, सजिटेरियस वालों के लिए सितंबर मंथ में लाइफ में क्या आ रहा है? ओके, हाँ, थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हो किसी के साथ में, थोड़ा एडिक्शन से बचिएगा, खुद को किसी ओवर थिंकिंग करके किसी कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जीज में खुद को आप खुद बांध के रख रहे हो, कोई आपको नहीं बांध रहा है, लेकिन आपकी थॉट्स, आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी चीज़ें आपको खुद बांधेगी। तो आप इस वजह से थोड़ा सा अग्रेशन फील कर सकते हो, जैसा कि 9 का मंथ है, थोड़ी सी मंगल की एनर्जीज हाई रहेगी। तो सजिटेरियस वालों, आप लोगों को इस मंथ में मेडिटेशन करना, थोड़ा सा यूनिवर्स से जुड़ना, नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जीज थोड़ी सी इस मंथ में वाइब्रेट ज़्यादा रहेगी, मतलब बोल्ड, अग्रेसिव, फायरी एनर्जीज ज़्यादा रहेंगी। तो आपको ज़रूरत है अपनी एनर्जीज़ को इस मंथ में थोड़ा सा कंट्रोल करने की, कि आप लोगों पे गुस्सा ना हो जाएं, किसी के साथ में रिलेशन ना बिगाड़ लें, खुद को स्टक फील ना कर लें। तो आपको ज़रूरत है खुद को थोड़ा काम रखने की। अगर आप जहाँ भी गॉड में बिलीव करते हैं, आप उनसे कनेक्ट कीजिएगा, थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा, नेचर से जुड़े हुए रहिएगा, और लोगों के साथ थोड़ा सा पोलाइट वे में बिहेव कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में और बात करूँ, ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है, चीज़ों में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी आपकी आपको खुद रोकेगी, मतलब इन द सेंस रोकेगी नहीं, बढ़ोगे तो सही, लेकिन ये जो एनर्जीज़ हैं वो आपको थोड़ा स्लो कर देंगी। इसलिए आपको खुद की ज़्यादा ज़रूरत है मेंटल हेल्थ पे वर्क करने की। यूनिवर्स मुझे बताइए, सजिटेरियस वालों के लिए, सजिटेरियस वालों के लिए सितंबर मंथ में क्या गाइडेंस है? सजिटेरियस वालों के लिए सितंबर मंथ में क्या गाइडेंस है? ओके, नॉट द राइट टाइम। जैसा कि सितंबर मंथ थोड़ा सा अग्रेशन वाला, मंगल की एनर्जीज़ वाला है, आपको रुकना चाहिए, किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ में मत आइएगा, कुछ करने की सोच रहे हैं, ज़्यादा अग्रेसिव मत होइएगा, स्लोली एंड स्टडी चीज़ों में आगे बढ़िएगा, काम होके आगे बढ़िएगा। अभी एक सही टाइम नहीं आया है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि रुको, थोड़ा सा वेट करो, अभी सही टाइम नहीं आया है, ठीक है? इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो आपकी चीज़ें ठीक होगी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप अपनी ही अग्रेसिव एनर्जी से चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। सजिटेरियस, आप बिलीव करते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। टेक एक्शन, सिर्फ एक्शन लेते जाइए, सिर्फ काम करते जाइए, अग्रेसिव मोड में या बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था सजिटेरियस वालों का सितंबर मंथ की एक जनरल रीडिंग। प्लीज़ अगर आपको रेजोनेट करती है तो कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर कीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं कर रहा हो उस पार्ट को आप स्किप कर दीजिएगा। उसके अलावा थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।